Hi student, in today's session we will solve some problem in JEE NEET entrance examination. These both questions are asked in IIT JEE and medical entrance examination, so we will discuss some questions. An aqueous solution of 6.3 gram of oxalic acid dehydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to complete neutralization of 10 ml of this solution. So first of all, students, you have to do the normality. Formula of normality is equal to 1000 into weight of solute W2 upon equivalent weight into VmL. ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 डिहाइड्रेटेड मीन्स इसके अंदर वाटर एब्सेंस है. सो इक्विवेलेंट रेट ऑफ H2C2O4 इज 63 बिकॉज वैलेंसी फैक्टर इज 2. सो 126 डिवाइड बाई 2 यानी कि 63. तो 1000 इंटू 6.3 डिवाइड बाई 63 इक्विवेलेंट रेट इंटू 250 means 0.4 normal. Now we can use normality equation N1V1 is equal to N2V2. So volume is given to you in problem 10 ml into normality you can हमने ये फाइंड आउट किया है normality 0.4 is equal to second normality 0.1 normal and into volume V2. V2 you have to calculate unknown data V2 volume. So 10 into 0.4 divided by 0.1, so volume is equal to 40 ml. So your answer is A. Very good questions and this is helpful for student. Next question number second. The volume of water to be added to 100 centimeter cube. 100 centimeter cube water added किया गया है of 0.5 normal H2SO4 to get deci normal. Deci normal means 1 by 10 यानी 0.1 concentration is. तो N1V1 is equal to N2V2 0.5 into volume 100 centimeter cube is equal to 0.1 डेसी नॉर्मल यानी कि n by 10 1 by 10 0.1 into V2 आपको निकालना. तो V2 कितना हो जाएगा आपका? V2 आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब 500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो. और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी गिवन है. तो अब कितनी ज़रूरत है, कितना वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है? तो 100 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑलरेडी पहले से ऐड है. तो 500 subtract 100, so 400 centimeter cube is required now. So your answer is D, 400 centimeter cube. Okay. Next question number third student, very easy. 0.3 gram of an acid is neutralized by 40 centimeter cube of 0.125 ml of NaOH. So equivalent weight of acid, you have to calculate equivalent weight of acid. So student 0.3 ग्राम क्वांटिटी दी है एसिड की और उसको 40 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 40 ml 0.125 नॉर्मल NaOH द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है. तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. सो first of all you have to thought that valence factor of acid and base is 1 because this is monobasic acid. यहाँ पर बेस की भी वैलेंस फैक्टर 1 होगा और एसिड का भी 1 होगा. तो इतना तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों के लिए सेम होगी. मीन्स नॉर्मलिटी मोलरिटी सेम होगी, वैलेंस फैक्टर सेम है 1 है वैलेंस फैक्टर, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होगी. तो मोलर वेट और इक्विवेलेंट वेट भी सेम होगा. तो आप इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट में पहले मोल निकाल दो, मोलर वेट निकाल दो. जो मोलर वेट आएगा वही इक्विवेलेंट वेट होगा. सो मोलर वेट इज इक्वल टू, सो ऑल दी फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट मोल. और मोल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर. तो मोलारिटी आपको दी है 0.125 मीन्स नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम है 0.125 इंटू वॉल्यूम 40 ml है. 40 ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो 40 डिवाइड बाई 1000. सो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन, यहाँ पर आपकी मोल आ जाएगा आपके पास 0.005 मोल. अब आप जानते हो मोल इज इक्वल टू एक्चुअल वेट गिवन वेट बाई मोलर वेट. और गिवन वेट आपको है 0.3 ग्राम दिया है एसिड का और मोलर वेट आपको निकालना है और मोलारिटी आपको दे रखी है. तो मोलर वेट को उस तरफ ले जाओ और इसको यूनिटरी में एक्सचेंज कर लो 0.05. तो 0.3 डिवाइड बाई 0.05 यानी कि 60 ये मोलर वेट आया. तो 60 मोलर वेट है तो इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट बहुत सेम होगा बिकॉज वैलेंस फैक्टर 1 है. तो इक्विवेलेंट वेट भी 60 होगा. वो अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का. प्रॉब्लम पे आप कैसे करते हो, और भी कई तरीके इस प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा ईजी वे में किया है. इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स.
Okay, now questions number 4. The specific heat of metal is 0.16. You have to given specific heat. Its approx atomic weight would be. एक रूल्स आता है सॉलिड मेटल्स के लिए, सॉलिड एलिमेंट के लिए, ड्यूलॉन्ग पेटिट रूल, जिसका फॉर्मूला होता है अप्रोक्स एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4. तो आपको अप्रोक्स एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है, तो 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू यू इन प्रॉब्लम 0.16. तो 6.4 डिवाइड बाई 0.16, सो योर आंसर इज 40. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मेडिकल स्टूडेंट. इस तरह की प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो 100% आप मेडिकल में सेलेक्ट हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे इंजीनियर बन जाओगे. थैंक्स फॉर best watch and subscribe my channel student, please. Thanks.